हेलो दोस्तों, मैं जय ऊजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो आप क्रिकेट में कितना भी अच्छा खेल लो, कितना भी आप अच्छे प्लेयर होगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बीसीसीआई ने क्या एक प्लेयर की डॉक्यूमेंटेशन बताई हुई है और क्या रिक्वायरमेंट होती है बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स को खेलने के लिए। अगर आप एक स्टेट क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके दम पर आप बीसीसीआई में ट्रायल दे सकते हो, बीसीसीआई का एक स्टेट के ट्रायल दे सकते हो जिससे आप बीसीसीआई का एक टूर्नामेंट खेल सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी स्टेट की टीम में आना है, अंडर 16 की टीम में आना है, अंडर 19 की टीम में आना है, या अंडर 25 की टीम में आना है, या रणजी ट्रॉफी की टीम में आना है, तो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप कहीं पे क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो आज की डेट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट से खेलने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और अगर आप किसी स्टेट में नहीं रहते हो या आपका बर्थ नहीं है तो आप उस स्टेट से किस तरह से खेल सकते हो, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या तरीका होता है एक स्टेट में रह के दूसरी स्टेट से खेलने का। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक प्लेयर को जो दूसरी स्टेट से रह के तीसरी स्टेट में जाके खेल सकता है, कैसे खेल सकता है, क्या तरीका है, सारा बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25 या रणजी ट्रॉफी, इन सब के हर स्टेट्स में ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, अब कोई स्टेट्स ऐसी हैं जो आपके ट्रायल्स लेंगी। एक पहले उनका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, वो कोई भी एक टूर्नामेंट कराएंगी जिसमें आपको 10 मैच, 5 मैच, 15 मैच, जो भी आपको साल के इतने मैच देंगी, उसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आपको ट्रायल के ऊपर कॉल करा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप ट्रायल पे आ जाओ। तो ट्रायल पे आने के बाद आप का ट्रायल लिया जाता है, और ट्रायल लेने के बाद आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी बंदा जो वहाँ पे सिलेक्शन देख रहा होता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, वो आपको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए आपको ऐसे ऐसे एसोसिएशन में सबमिट कराने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट। अब आपको ऐसा है कि आपसे बीसीसीआई कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। आप जिस स्टेट में खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में क्रिकेट खेल रहे हो, तो दिल्ली में क्रिकेट खेलने के लिए जब आप डीडीसीए के ट्रायल्स पे जाओगे, इसके जो प्रैक्टिस मैचेस या जो लीग मैचेस है उनमें रन्स बनाने के बाद तो आप ट्रायल्स दोगे। ट्रायल्स देने के बाद बहुत बच्चे इस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बाहर हो जाते हैं। वो क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते। एज फ्रॉड वगैरह वाले भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी भी बना देते हैं। तो आपको वो सब चीज़ों से बचे रहना है, और आपको राइट चीज़ क्या करनी है, जब आप ट्रायल्स वगैरह दोगे और ट्रायल्स देने के बाद जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका डिफाइन करता है कि आपकी क्या एज है। अगर आप अंडर 16 के ट्रायल दे रहे हो तो अंडर 16 में आपको अंडर 16 होना पड़ेगा, अंडर 19 का ट्रायल दे रहे हो तो आपको अंडर 19 होना पड़ेगा, और अंडर 25 के ट्रायल दे रहे हो तो अंडर 25 होना पड़ेगा। बाकी रणजी ट्रॉफी वगैरह तो ओपन क्रिकेट होती है, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन किसी भी एज कैटेगरी का बंदा खेल सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो अंडर 14, अंडर 16 का लेवल होता है, उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहले हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी बच्चा कहीं पे भी पैदा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डीडीसीए से खेलना है या हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से खेलना है या फिर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन खेलना है या पंजाब से खेलना है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहीं का चाहिए। बस आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अपने पास। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल डीडीसीए से खेलना चाहते हो, अगर दिल्ली से खेलना चाहते हो आप, या फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से खेलना चाहते हो, तो अगर आपके पास वहीं का बर्थ है, जैसे कोई बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ है और उसके पास दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसको कोई नहीं रोकेगा। उसको एक आधार कार्ड और लगेगा, उसका एक जो बैंक का अकाउंट लगेगा, अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी, और वो बहुत इजीली बन जाता है। बाकी अगर आप दिल्ली में नहीं पैदा हुए हो और फिर आपको दिल्ली में खेलना है, तो फिर आपको बीसीसीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हर प्लेयर के लिए। आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो बीसीसीआई के अंडर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, अब मैं वो बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, आपके पास अगर उस स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर
अगर आपको डीडी से खेलना है, कोई और स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज़ अगर आपको किसी भी स्टेट से खेलना है तो 3 साल की एजुकेशन, मतलब कि अगर आप वहाँ पे डीडीसीए में से खेलना चाहते हो और दिल्ली में भी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी जैसे 7th 8th 9th में पढ़ाई कर रहे हो तो 7th 8th 9th की मार्कशीट, या फिर 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो 10th 11th 12th की मार्कशीट, मतलब 3 साल बैक ईयर की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आप किसी स्टेट में जाके रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पर जो एग्रीमेंट होता है लास्ट 2 ईयर्स का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर्स, मतलब 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट बनता है वैसे तो, लेकिन ये है कि आप 2 साल का ही बनवा सकते हो, एक्सीड हो जाता है इसमें। तो 2 साल का रेंट एग्रीमेंट या 1 साल का रेंट एग्रीमेंट, उससे आपका क्या होगा, जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लोगे तो उससे आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। और वोटर आईडी कार्ड भी एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट है बीसीसीआई के अंदर। अगर आपके पास किसी स्टेट का वोटर आईडी कार्ड है और आप 25 खेलना चाहते हो तो वोटर आईडी कार्ड से 18 साल के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा आपके रेंट एग्रीमेंट से, तो आप उस स्टेट से खेल सकते हो अपने वोटर आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड के दम पर। और तीसरी चीज़, अगर आप किसी स्टेट में खेलना चाहते हो और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो अगर आपकी 1 साल 2 साल की जॉब है और आपकी जॉब की जो सैलरी है वो अगर आपके अकाउंट में आती है, जो एक कंपनी का अकाउंट होता है, और आपकी जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है और सैलरी स्लिप दिखा के आप लास्ट 9 मंथ्स की किसी भी स्टेट के अंदर खेल सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी जॉब की। बाकी अगर आप जॉब किसी भी स्टेट में कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बर्थ है पंजाब में, पंजाब का मतलब बर्थ है मेरा, और मैं दिल्ली में आके जॉब कर रहा हूँ पिछले 1 साल 2 साल से, तो मैं दिल्ली से ट्रायल्स दे सकता हूँ। बीसीसीआई का ये रूल है। बाकी कई एसोसिएशंस के अपने रूल भी हैं। वो किस तरह के, जैसे अगर आपके पास उस स्टेट के जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, अगर आप वहाँ पे 3 साल से पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी आपको एसोसिएशन कभी कभार नहीं खेलने देती। जैसे हिमाचल के अंदर ऐसा है कि अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आप बाहर से जा रहे हो स्टेट के अंदर और वहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर भी उस स्टेट का रूल ये है कि जो हिमाचली लड़के हैं वो उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे पहले। ऐसे ही अगर आप गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की बात करो तो गोवा के अंदर ऐसा है कि अगर आप, अभी नया रूल बनाया इन्होंने कि अगर आप गोवा से खेलना चाहते हो तो आपको 3 साल या 2 साल वहाँ पे जीपीएल, उनकी जो लोकल क्रिकेट होती है जीपीएल, जो गोवा प्रीमियर लीग, वो खेलनी होनी चाहिए। ऐसी हरियाणा में भी है कि अगर आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेलोगे 2-3 साल तो आप वहाँ से खेल सकते हो। मतलब हर एक स्टेट का एक कूलिंग पीरियड है। एमपीसीए के अंदर अगर आपको एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेलना है तो आप वहाँ पे जाके 5 साल उनकी लोकल क्रिकेट खेलो किसी भी डिवीजन से, जैसे चंबल डिवीजन हो गई, इंदौर डिवीजन हो गई, ग्वालियर हो गई, किसी से भी अगर आप 5 साल कंटिन्यू खेल रहे हो तो आप उस स्टेट से खेलने के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपको किस स्टेट में जाके कैसे क्रिकेट खेलनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ के फुलफिल कर सकते हो। आप कहीं पे भी पैदा हो सकते हो। पैदा होने वाला जो भी बच्चा है इंडिया में कहीं पे भी पैदा हो, चाहे वो असम में पैदा हो, चाहे वो दिल्ली में पैदा हो, चाहे वो साउथ में किसी गोवा में पैदा हो, कहीं पे भी पैदा हो, वो किसी स्टेट से भी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि एक फर्स्ट आपका एजुकेशन, दूसरी आपकी जॉब का, और तीसरा आपका वोटर आईडी कार्ड। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी प्रूफ आ जाएगा तो आप क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल हो। और आपकी स्टेट का कुछ रूल होगा कि 2 साल लोकल क्रिकेट खेलनी चाहिए या 3 साल लोकल क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो वो भी आपको खेलनी पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों में जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ बीसीसीआई मांगती है। और बीसीसीआई के जो रूल्स हैं वो, अगर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, उसके अंदर आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आप स्टेट खेलने वाले होते हो, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया ट्रायल से, ट्रायल्स के बाद अगर आपकी स्टेट की टीम में नाम आ गया है तो आपसे एक बीसीसीआई का फॉर्म भरवाया जाएगा। और वो बीसीसीआई के फॉर्म के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जॉब का, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पढ़ाई का, या फिर आपका अगर वोटर आईडी कार्ड वगैरह है तो वोटर आईडी कार्ड वो लगेगा। तीसरा आपका, अगर आपको किसी भी स्टेट से खेलना है तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास उसका एक कैंसल्ड चेक बीसीसीआई के फॉर्म में लगेगा, जिससे जो बीसीसीआई पैसा भेजेगी आपके अकाउंट में भेजेगी, किसी और के पास नहीं भेजेगी, धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। जो भी आप स्टेट मैचेस खेल रहे हो, जो बीसीसीआई के अंडर मैचेस वगैरह होते हैं, वो आप कहीं पे भी मैच खेलोगे तो बीसीसीआई का जो सारा पैसा है वो आपके अकाउंट में ही आएगा, और एक पैन कार्ड जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। तो ये 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको मैंने सारे बता दिए जो जो आपको एक स्टेट से खेलने के लिए लगेंगे।
ओवरऑल यही सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कर सकते हो तो आप किसी भी स्टेट से खेल सकते हो। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ जानना है, किसी को कोई दिक्कत है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई परेशानी आ रही है, तो मुझसे पूछ सकता है। जितना मेरे को पता है मैं उतना बता दूंगा, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। तो मेरे को डीएम कर दो। मेरे को मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है क्रिकेट विद जय, आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो। तो किसी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप किसी भी स्टेट में हो और आप चाहती हो स्टेट से खेलना, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना, और जो उनका प्रोसेस है सिलेक्शन का उसके अंदर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाना। अगर आप किसी स्टेट से खेलना चाहते हो, अगर आप वहाँ सिर्फ जाके रह रहे हो और किसी नॉर्मल अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो स्टेट आपको प्रेफरेंस देगी, तो कभी नहीं देगी, चाहे आप कितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो। क्यों? क्योंकि ये है कि उनका भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो भी उसी प्लेयर को कंसिडर करते हैं जो उनके तरीके से उनके नॉर्म्स को फुलफिल करेगा और बीसीसीआई के नॉर्म्स को फुलफिल करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हर स्टेट का अलग अलग रूल है, बहुत सारी स्टेट है, उनके डिफरेंट रूल्स भी हैं। तो आपको अपने स्टेट का रूल जानना बहुत ज़रूरी है, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट बीसीसीआई में लगते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी आपकी जो स्टेट का रूल है वो आपको उसी स्टेट में जाके पता चलेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे आपको डीडीसी से खेलना है तो आपको इसकी लीग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपको गोवा से खेलना है तो गोवा की आपको 2 से 3 साल जीपीएल खेलनी पड़ेगी। अगर आपको हरियाणा से खेलना है तो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ेगी। आपको पंजाब से खेलना है तो आपको 3-4 साल जाके वहाँ की लोकल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हिमाचल से खेलना है तो हिमाचल का आपको डोमिसाइल चाहिए, या फिर आपको बर्थ चाहिए वहाँ का, या फिर अगर आप वहाँ पे 2018 से पहले रजिस्टर्ड हो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर तो भी आप खेल सकते हो, जितना मेरे को नॉलेज में है। अगर आपको एमपीसीए से खेलना है सीनियर क्रिकेट, मतलब रणजी ट्रॉफी वगैरह, तो आपको 5 साल वहाँ पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जाके, अगर आप बाहर की स्टेट की हो। तो अगर आपकी वहीं की पैदाइश है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फर्स्ट ईयर भी पिक कर सकते हैं। बाकी अगर अंडर क्रिकेट खेलनी है एमपीसीए से तो आपको 2 से 3 साल की एजुकेशन, या फिर आपकी जॉब, या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट और वोटर आईडी कार्ड, ये लगेगा। तो ये हर स्टेट का अलग अलग है। अगर आपको उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड अभी नई स्टेट बनी है, तो उत्तराखंड से खेलना है तो उत्तराखंड में भी यही है, 3 साल की एजुकेशन, या फिर आप वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या फिर आपका वहाँ पे 2-3 साल से रेंट एग्रीमेंट बनाओ और आपका वोटर आईडी कार्ड हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, हर स्टेट का थोड़ा सा अलग अलग रूल है। अगर आप किसी भी स्टेट में हो तो आप वहाँ के रूल्स जानो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आगे क्रिकेट प्लान करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो मेरा व्यूअर है, उसका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि मेरे को भी कई मैसेज आते हैं कि भैया मैं ऐसे यहाँ से का रहने वाला हूँ लेकिन दिल्ली से खेलना चाहता हूँ, या फिर मैं गोवा से खेलना चाहता हूँ, या फिर भाई मैं नहीं खिला सकता हूँ किसी को, मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ खेलने का कि क्या तरीका है। ठीक है, अगर आप उस तरीके के अंदर बैठ रहे हो, आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, कितने भी अच्छे बॉलर हो, कितने भी अच्छे बैट्समैन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है तो आपको रोक देगी एसोसिएशन, और बहुत सारे बंदे होते हैं जो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे कि यार ये यहाँ का नहीं है, या वहाँ का नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंकना नहीं है, इसको क्यों खिला रहे हैं, क्यों इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी है। तो अगर आप क्रिकेटर अच्छे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अपना प्रॉपर रखना है, और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है, और अपनी स्टेट के अंदर जानना है कि किस तरह से सिलेक्शन होगी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो हर स्टेट एसोसिएशन के अंदर एक बंदा होता है जो उस एसोसिएशन के प्लेयर्स को रजिस्टर्ड करता है। मतलब अगर आप एक स्टेट से खेलना चाहते हो, डीडीसी से खेलना चाहते हो, तो उसका जो एक स्टेडियम फिरोशा कोटला के अंदर आपको एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसका ऑफिशियल वर्क करने का काम होगा। ऐसी अगर आप उत्तराखंड से खेलना चाहते हो तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम वगैरह है उसके अंदर भी आपको एक बंदा मिलेगा जो जहाँ पे उनकी एसोसिएशन चलती है, जहाँ पे उनकी एसोसिएशन की मीटिंग होती है, वहीं पे आपको एक बंदा मिलेगा, ऑफिस बना होता है बाकायदा प्रॉपर तरीके का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसी आप जीसीए से खेलना चाहते हो, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन से खेलना चाहते हो, तो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वहाँ पे जाके आप उस बंदे से मिलो, बात करो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ऐसे हरियाणा से खेलना चाहते हो तो हरियाणा में भी जो बंसीलाल स्टेडियम है आप उसमें जाके मिलो। कोई भी एमपीसीए से खेलना चाहते हो तो इंदौर के अंदर है एमपीसीए का ग्राउंड है जो। तो आप किसी भी स्टेट में, जितना मुझे पता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर कोई भी किसी को दिक्कत आती है तो आप एसोसिएशन के अंदर जाके भी सारी अपनी जो क्वेरीज हैं उनको पूछ के क्लियर कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तभी आपको राइट नॉलेज मिलेगी। अपना टाइम वेस्ट मत करो और तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेहनत करते रहो। क्रिकेट में भी अव्वल रहो और डॉक्यूमेंटेशन में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में अव्वल हो और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ जाएगी तो क्रिकेट खराब हो जाएगी, 2-3 साल खराब होंगे तो क्रिकेट गिर जाएगी, और 2-3 साल डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनेगी तो फिर क्रिकेट तो जिंदगी में कभी खेल ही नहीं पाओगे। क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे ही आपको एज अ एसोसिएशन क्रिकेटर, मतलब कोई भी क्रिकेटर एसोसिएशन में घुसता है तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे ही घुसता है। तो इसीलिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और दिमाग चलाओ कि कैसे किस तरीके से मुझे क्रिकेट खेलनी है और क्या प्लान करना है। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो, डीएम करो, तो तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हें सब चीज़ का रिप्लाई कर देगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।